माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उपस्थित यहाँ मीडिया को संबोधित करें, उसके बाद मीडिया साथियों से क्वेश्चन आंसर। आज धमतरी के इस प्रेस वार्ता में हमारे धमतरी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपके प्रेस वार्ता में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री कांतराम वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ के महापौर श्री रामू रोकड़ा जी उपस्थित हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक श्री अजय चंद्राकर जी वो भी उपस्थित हैं। प्रमुख सचिव श्री स्वरूप कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आप सबका भी आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा था, जिसका आज समापन हो रहा है और ये धमतरी में हो रहा है, धमतरी जिले में हो रहा है। और ये सुशासन तिहार 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था 31 मई तक, और ये पूरा सुशासन तिहार 3 चरणों में चला। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में गए, साथ में सुझाव पेटी भी लेकर गए और जनता की जो समस्या थी उसको आवेदन पत्र के रूप में लिए और ऑनलाइन भी समस्या और आवेदन लेने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से प्रथम चरण में पूरे प्रदेश से कुल 40 लाख से ऊपर आवेदन पत्र प्राप्त हुए और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया। और तृतीय चरण ये 5 मई से शुरू होकर आज इसका समापन हो रहा है। और इस तृतीय चरण में जगह जगह समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया। क्लस्टर बनाकर कहीं 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का निदान हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारियों ने किया। और इस तृतीय चरण में हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, महापौर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी समाधान शिविर भी अटेंड किए, लोगों के बीच में भी गए, औचक निरीक्षण भी हुआ। हम भी कई पंचायत में बिना बताए अचानक वहां पर गए और लोगों के बीच में किसी पेड़ के नीचे मतलब चौपाल लगाकर उनसे घंटे 1.5 घंटे बातचीत किए। और जो 1.5 वर्षों में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता के सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी को पूरा करने का हो या जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं या जो पहले से संचालित योजनाएं हैं, पीडीएस की व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक से है कि नहीं, वहां पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं, पटवारी रहता है कि नहीं, ये सब सारा चीज जानने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसका भी निरीक्षण किए हैं। तो ये सब पीएम जनधन योजना में कई हमारे जो पीबीटीजी के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, हमार, बैगा, अबुझमाड़िया,
उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग से जनधन योजना चला रहे हैं। उसके तहत उनका मकान भी बन रहा है, वहां पर सड़कें बिजली भी पहुंच रही है। तो ऐसे मोहल्लों में भी जाने का हमको अवसर मिला, उनसे भी मिले, उनका भी आवास देखे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अधिकांश जिलों में हमने समीक्षा बैठक भी की, लंबी लंबी बैठक भी किए, 2-3 घंटा बैठक भी किए। और आज मुख्यमंत्री के नाते हम कह सकते हैं कि जो 1.5 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उसमें काफी हद तक हम लोग जनता को संतुष्ट करने में सफल हुए हैं और उनका आशीर्वाद भी हम लोग को मिल रहा है। और लगातार जो क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको निदान करने का भी हम लोग प्रयास किए हैं। और आज ये समापन के अवसर में आज यहाँ पर हम लोग आपके इस जिले में आए, धमतरी जिले में, और यहाँ पर पुरानी मंडी परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से लोगों को, जैसे यहाँ सरपंच लोग हैं, बहुत महिला सरपंच हैं, उनको बहुतों का ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस आज देने का काम किए। 12,000 यहाँ पर इस सुशासन त्योहार के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बना है। मत्स्य कृषकों को भी जाल वगैरह दिए हैं। तो इस तरह से ट्राईसाइकिल वगैरह भी दिए हैं। बहुत सारा आज यहाँ पर चीजों का वितरण भी सुशासन त्योहार आदि समाधान शिविर में किए हैं। और कई मांगे थी यहाँ की। आज कुल 213 करोड़ रुपया की घोषणा आज के समाधान शिविर में हुआ है, जिसमें एक तो धमतरी में हाईटेक बस के लिए 18 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं, और धमतरी में एक सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम बने, इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और 3 प्रमुख सड़क, एक तो सिहावा कोरियारी, ये 5 किलोमीटर, इसको 4 लेन करना है। इसके निर्माण में 69 करोड़ लागत आएगा, उसकी भी घोषणा किए हैं। एक रत्ना बंधा से मुरगहन तक 4 लेन सड़क, इसके लिए 56 करोड़ 56 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और एक धमतरी नगरी मुख्य सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, इसके नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। इस तरह से कुल 213 करोड़ रुपए की आज के समाधान शिविर में घोषणा किए हैं। और बहुत सारे और भी जनप्रतिनिधियों के मांग पत्र आए हैं, वैसे भी उनके मांग पत्र सुशासन त्योहार के अंतर्गत भी आए होंगे, अदालत से हमको भी दिए, उनका भी क्रमशः यथा समय निदान करेंगे। और मैं अंत में आप सब लोग इस सुशासन त्योहार को प्रचार प्रसार में समय दिए, परिश्रम किए और इसको लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। सर एक सवाल है, उत्तरी से गंभीर मार्ग 25 साल से नाव जो हो रही है, जो सड़क जरूरी है उसी का घोषणा नहीं हो पाया है, जो जरूरी नहीं उनकी घोषणा हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन 2 से 3 की मौत हो रही है, उस सड़क की घोषणा क्यों नहीं की है? रुद्री से गंभीर मैं 25 साल से देख रहा हूँ, उसी पर नाव जो हो रही है बस। चलिए आप संज्ञान में लाए, इसके लिए धन्यवाद। सर शिक्षा को लेकर के धमतरी में 175 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम से संबंधित एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चों को रायपुर, भिलाई या बिलासपुर जाना पड़ता है। छोटे तबके के जो परिवार के बच्चे हैं उनको तो एक रास्ता सिर्फ मिलता है, तो अंग्रेजी मीडियम को पढ़ने के बाद उसको हिंदी मीडियम में जाकर पढ़ाई करना कॉलेज की पढ़ाई। क्या भविष्य में ऐसे इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलने की कोई योजना है धमतरी की? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए, हम लोग रजत जयंती वर्ष में, और 25 वर्षों में आप 2000 के पहले, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले यहाँ क्या स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पर एक बार दृष्टि डाल ली। और आज 25 वर्षों में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, हम समझते हैं कि 25 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। आज उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय मेरे ख्याल से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था। आज 25 वर्षों में
13-14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और शिक्षण की जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सब कुछ 25 वर्षों के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम ही लोग कराए हैं, लेकिन ये 25 साल में 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन मैं 25 साल बोल रहा हूँ, जबकि हम कह सकते हैं कि 15 वर्षों में हुआ है। जब डॉक्टर रमन सिंह नेतृत्व में सरकार थी तो ये सारी शिक्षण संस्थाएं आई, और उन्हीं के समय हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, हर 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, 8 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज, ये सब की व्यवस्था हमारे 15 साल के शासन के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले बहुत दूर दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता था, तो ये सब है। और भी आज शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास नाम की संस्था चला रहे हैं, जिसमें जो होनहार बच्चे हैं उनको अलग रख के उनको पढ़ाते हैं। और आज जो 10th और 12th में जो टॉपर आ रहे हैं, ज्यादातर प्रयास से पढ़े हुए बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे भी दिल्ली जैसी जगह में रह के कोचिंग करें, इसके लिए भी वहां पर ट्राइबल यूथ हॉस्टल की व्यवस्था किए हैं। हमारे बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए नालंदा परिसर पहले खाली रायपुर में होता था, आज हर करीब जिला मुख्यालय में हो रहा है। पिछले बजट में भी करीब 22 जगह उसका प्रावधान किए थे, इस साल भी उतने किए। तो इस तरह से शिक्षा के लिए PM श्री स्कूल माननीय प्रधानमंत्री जी प्राइवेट स्कूल जैसा एक गुणवत्ता सरकारी स्कूलों में आए, इसके लिए PM श्री योजना शुरू की है, जिसके तहत भी करीब 341 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें शामिल हैं। और वहां पर 2-2 करोड़ एक स्कूल के लिए बजट आ रहा है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां पर और भी अच्छा से वहां ब्लैक बोर्ड हो जाए, स्मार्ट क्लास हो जाए सबके लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। कॉलेज खुलवा दीजिए सर, कहीं पर भी आप थोड़ा इंतजार तो करिए, सब होगा। हम लोगों के उसमें सब चीज है। सर हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था धमतरी में एक भी कहीं उद्योग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार के लिए बहुत मारामारी है धमतरी में। देखिए, हम लोग नई उद्योग नीति लॉन्च किए हैं, आपको भी मालूम होगा, और इतनी अच्छी उद्योग नीति है कि लॉन्च करने के बाद हम लोग दिल्ली, मुंबई में 2 बार और आपका बेंगलुरु में, रायपुर में सबमिट कर चुके हैं। और इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि आज 6-7 महीने में 5.5 लाख करोड़ का हम लोग को निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, और उसमें काम भी चालू हो गया। खाली प्रस्ताव पास हुआ ऐसा नहीं है, उसमें काम भी चालू हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का वो काम चालू हो गया है। आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर उसका काम चालू हो गया है। और जितना भी हम लोग MOU कर रहे हैं सब ठोक बजा के कर रहे हैं, सब आने वाले समय में यहाँ पर आएंगे, और उसमें हम लोग सबसे ज्यादा रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग उनको कह रहे हैं कि हमको निवेश से ज्यादा हम लोग को रोजगार की चिंता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी उनको रोजगार मिले। और अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट करता है या 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अपने उद्यम में, तो उनको नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष सहूलियत की भी सुविधा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, हमारे बेटा बेटियों को छत्तीसगढ़ के अंदर में रोजगार मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल से लगातार भर्तियां भी चल रही है। पुलिस में भर्ती हुआ है, आपके इरिगेशन में भर्ती हुआ है, सहकारिता में भर्ती हुआ है, अभी 300 हॉस्टल अधीक्षक में भर्ती हुआ है, बिजली विभाग में भर्ती हुआ है, अभी भी वैकेंसी आपका निकला हुआ है सब इंडिया के लिए, आपके PHE और PWD वगैरह में। तो लगातार हमको लगता है कि 8-10 हजार के आसपास हम लोग भर्ती कर भी चुके हैं। आगे हम लोग शिक्षक की भर्ती भी निकालने वाले हैं। तो लगातार सरकारी भर्तियां भी जारी हैं, और उद्योग धंधे के माध्यम से भी हम लोग अपने बच्चों को
रोजगार उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि विकास के लिए राज्यों में और नीचे प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पिछले 10 सालों की बात करें तो भारत की इकोनॉमी चौथे पोजीशन पर बताई जाती है वर्ल्ड में, और इस बीच अनेक राज्यों में जो विकास की बात आती है, तो इस बीच हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, यहाँ के विकास को कितना लाभार्थी माने हम उस विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी का, कितना लाभ हमको मिला है दूसरे राज्यों के तुलना? देखिए, 2014 के पहले जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें नंबर पर था। लेकिन 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनका परिश्रम के कारण हमारा ये देश 5वें जगह में आ गया। और अभी जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अभी उनका 1 साल तृतीय कार्यकाल का अभी पूरा हो रहा है, तो इसमें फिर 5वें से चौथे में हमारा ये देश आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले भी मतलब वो सरकार थी 10 साल तक, लेकिन उस समय जो 11वां स्थान था स्थिर था, ना आगे गया ना पीछे गया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश विकास किया है। और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उनकी सोच है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए और बहुत सोच समझ के सभी वर्गों से राय मशविरा करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, और उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे और विकसित भारत में मतलब विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके बहुत बड़ा योगदान हमारा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके द्वारा जब से सत्ता आई है, आप लोगों ने जो प्रदेश की तरक्की दिखाई है आम जनता को, कोई भी ऐसी समस्याएं इस प्रदेश में अभी नहीं देखी जा रही है। धमतरी जिले में एक बहुत बड़ी समस्या सर, वो ये समस्या है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। इस निर्माण कार्य में 94 गांव ऐसे हैं जहाँ पानी का स्रोत ही नहीं है। 123 गांव ऐसे हैं जहां पानी अल्पावधि मतलब कहीं नहीं है, वहाँ मतलब जल का जो है वहाँ स्रोत नहीं है। वो योजना के लिए 2020 में एक प्रोजेक्ट गया है विभाग की तरफ से, मैंने उसको अग्रदूत में प्रकाशित किया और आपका ध्यान भी आकर्षित किया माननीय महोदय। वैसे तो यहाँ की समस्याओं को, शहर की समस्याओं को रामू रोहरा जी निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे अजय भैया हैं, वो पूरे जिले की समस्याओं को निकाल रहे हैं। लेकिन ये योजना जो है सर, अगर ये योजना यहाँ पूरी हो जाती है, जल जीवन मिशन रुद्री बृहद जल प्रदाय योजना के नाम से शासन के पास एक प्रोजेक्ट गया है, वो अगर मिल जाती सर तो इस जिले में धमतरी, रायपुर और भिलाई की तर्ज पर धमतरी को भी पानी 12 महीना मिलेगा सर। इस पे अगर आप देते हैं तो धमतरी जिले के लिए आपकी कृतज्ञता होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस योजना को आप संज्ञान में लेकर उसका काम करवाइएगा सर। धन्यवाद। देखिए क्या है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर में बिजली पहुंचे इसके लिए सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना शुरू किए, हर घर में बैंक का खाता हो इसके लिए जनधन खाता का शुभारंभ किए। उसी तरह से उनका ये भी सोच कि हर घर में पाइप द्वारा मतलब पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजना लागू किए। लेकिन आप सबको भी मालूम है कि पिछली 5 साल की सरकार में इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हुआ, और मैं भी संकोच कर सकता हूं कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा काम वहां पर दिया गया कि आज आप जाएंगे और हम वास्तविकता बता रहे हैं कि टंकी खड़ा है गांव में, पाइप बिछ गई है, लोगों के घरों में तो नल का पॉइंट है लेकिन पानी नदारत है। मल्टी विलेज स्कीम जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं है वहां पर सरफेस वाटर एनीकट बना के मल्टी विलेज स्कीम बना के पानी को फिल्टर करके देना था। लेकिन आज मैं जिस जिले से आता हूं जसपुर से, एक भी मल्टी विलेज स्कीम उस समय बना नहीं, जबकि वहां पर ग्राउंड वाटर है ही नहीं है। मात्र 1 इंच 1.5 इंच पानी गाँव में
निकलता है 500 फीट के नीचे जाने से। तो इस तरह से इस योजना में मतलब कोई गंभीरता पिछली सरकार की नहीं थी, लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको भी पूरा करेंगे। और आपने जो योजना का जिक्र किया है, आज समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। मेरा एक सवाल है। चलिए, एक सवाल 40 लाख आवेदन प्रदेश में प्राप्त हुए, आपने बताया सुशासन त्योहार में। जी। इतना बड़ा प्रशासनिक अमला आपके पास मौजूद है, उसके बाद भी 40 लाख आवेदन आना, क्या ऐसा लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता? 40 लाख आवेदन आना अपने आप में बहुत बड़ी। हाँ, देखिए 40 लाख आवेदन में ज्यादातर आवेदन प्रधानमंत्री आवास के है ना, और पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो 1.5 साल में तो हम लोग उसी की पूर्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और लगातार परिवार बढ़ रहा है तो मकान और नए चाहिए। अभी आवास प्लस का सर्वे हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ये बजट 25-26 में 3 करोड़ मकान की फिर व्यवस्था की है। तो अधिकांश ये जो मांग आया है ना 40 लाख में, वो प्रधानमंत्री आवास का है। अभी तो ये जो पिछला हम लोग स्वीकृत किए हैं उसी में आपके गांव में राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, तो वो सबका हम वादा पूरा करेंगे। धन्यवाद।